परम प्रकाश से धीरे धीरे स्थूल अग्नि में कन्वर्ट हो गई सूर्य देव की जो शक्ति है परम अग्नि का, और धीरे धीरे स्थूल प्रकाश निकलने लगा। और स्थूल प्रकाश भी उसकी ग्रेविटी से वायुमंडल में जो है वायु और आकाश और अग्नि, तो वायु तत्व जब क्रिएट हुआ तो अग्नि तत्व ने वायु को चारों ओर खींचना, अंतरिक्ष से वायु खींचने लगी हो अग्नि तत्व, और उसमें से जो अग्नि भी ये वायु को जलाकर उसमें से और भी अग्नि क्रिएट करने लगी, और अग्नि, तो अग्नि का रूप बदल गया। पहले परम अग्नि का रूप था, थोड़ा थोड़ा बदलता बदलता गया और थोड़ा अग्नि बना। थोड़ा अग्नि से फिर वो वायु खींचने लगा, और वायु से फिर उसने वायु को भी जलाकर वो अग्नि में कन्वर्ट करने लगा। तो धीरे धीरे फिर ये सारे पहले ब्रह्मांड के पहले परार्ध में, जब ब्रह्मांड के पहले परार्ध में वे धीरे धीरे दूसरे ग्रह बनाने लगे, तो दूसरों ग्रहों को भी रोशनी करने के लिए थोड़ा धरती से थोड़ा दूर हटने लगा, क्योंकि गर्मी, धरती पर इतनी गर्मी बढ़ जाए तो मनुष्य नहीं रह पाएंगे। पहले परम अग्नि थी, फिर धीरे धीरे अग्नि, स्थूल अग्नि बढ़ती गई, इसलिए ये सूर्य नारायण देवता धीरे धीरे दूर होता गया धरती से, क्योंकि धरती पर सब जल न जाए, इसलिए थोड़ होते गए, दूर होते गए। धरती पर जितनी अग्नि चाहिए इसके हिसाब से वो सूर्य नारायण का डिस्टेंस बनता गया। धरती पर मनुष्य जल न जाए इसके हिसाब से सूर्य नारायण का डिस्टेंस बनता गया। थोड़े थोड़े दूर होते गए सूर्य नारायण देवता धरती से, और भी ग्रह बनने लगे। तो सूर्य की जो अग्नि तत्व की जो ग्रेविटी थी उसके कारण धीरे धीरे सारे जो ग्रह बनते गए। कोई भी पहले परात में बहुत ग्रह थे, अभी तो 9 ग्रह है, क्योंकि असुर देवता और असुरों का संग्राम होता था, उसने ग्रहों पर ग्रह विनाश, पूरे के पूरे ग्रह विनाश होते थे। खरबों सालों में कई ग्रह बने और कई उपग्रह भी बने और कईयों का विनाश हुआ। आज जो है वो तो नवग्रह है, वो तो कुछ भी नहीं है। पहले परम अग्नि से परम अग्नि की थोड़ी थोड़ी प्रकाश निकलती, फिर धीरे धीरे वो परम प्रकाश से धीरे धीरे स्थूल अग्नि में कन्वर्ट हो गई सूर्य देव की जो शक्ति है परम अग्नि का, और धीरे धीरे स्थूल प्रकाश निकलने लगा। और स्थूल प्रकाश भी उसकी ग्रेविटी से वायुमंडल में जो है वायु और आकाश और अग्नि, तो वायु तत्व जब क्रिएट हुआ तो अग्नि तत्व ने वायु को चारों ओर खींचना, अंतरिक्ष से वायु खींचने लगी हो अग्नि तत्व, और उसमें से जो अग्नि भी ये वायु को जलाकर उसमें से और भी अग्नि क्रिएट करने लगी, और अग्नि, तो अग्नि का रूप बदल गया। पहले परम अग्नि का रूप था, थोड़ा थोड़ा बदलता बदलता गया और थोड़ा अग्नि बना। थोड़ा अग्नि से फिर वो वायु खींचने लगा, और वायु से फिर उसने वायु को भी जलाकर वो अग्नि में कन्वर्ट करने लगा। तो धीरे धीरे फिर ये सारे पहले ब्रह्मांड के पहले परार्ध में, जब ब्रह्मांड के पहले परार्ध में वे धीरे धीरे दूसरे ग्रह बनाने लगे, तो दूसरों ग्रहों को भी रोशनी करने के लिए थोड़ा धरती से थोड़ा दूर हटने लगा, क्योंकि गर्मी, धरती पर इतनी गर्मी बढ़ जाए तो मनुष्य नहीं रह पाएंगे। पहले परम अग्नि थी, फिर धीरे धीरे अग्नि, स्थूल अग्नि बढ़ती गई, इसलिए ये सूर्य नारायण देवता धीरे धीरे दूर होता गया धरती से, क्योंकि धरती पर सब जल न जाए, इसलिए थोड़ होते गए, दूर होते गए। धरती पर जितनी अग्नि चाहिए इसके हिसाब से वो सूर्य नारायण का डिस्टेंस बनता गया। धरती पर मनुष्य जल न जाए इसके हिसाब से सूर्य नारायण का डिस्टेंस बनता गया। थोड़े थोड़े दूर होते गए सूर्य नारायण देवता धरती से, और भी ग्रह बनने लगे। तो सूर्य की जो अग्नि तत्व की जो ग्रेविटी थी उसके कारण धीरे धीरे सारे जो ग्रह बनते गए। कोई भी पहले परात में बहुत ग्रह थे, अभी तो 9 ग्रह है, क्योंकि असुर देवता और असुरों का संग्राम होता था, उसने ग्रहों पर ग्रह विनाश, पूरे के पूरे ग्रह विनाश होते थे। खरबों सालों में कई ग्रह बने और कई उपग्रह भी बने और कईयों का विनाश हुआ। आज जो है वो तो नवग्रह है, वो तो कुछ भी नहीं है। पहले परम अग्नि से परम अग्नि की थोड़ी थोड़ी प्रकाश निकलती, फिर धीरे धीरे वो परम प्रकाश से धीरे धीरे स्थूल अग्नि में कन्वर्ट हो गई सूर्य देव की जो शक्ति है परम अग्नि का, और धीरे धीरे स्थूल प्रकाश निकलने लगा। और स्थूल प्रकाश भी उसकी ग्रेविटी से वायुमंडल में जो है वायु और आकाश और अग्नि, तो वायु तत्व जब क्रिएट हुआ तो अग्नि तत्व ने वायु को
चारों ओर खींच रहा है, अंतरिक्ष से वायु खींचने लगे हो अग्नि तत्व, और उसमें से जो अग्नि भी ये वायु को जलाकर उसमें से और भी अग्नि क्रिएट करने लगी, और अग्नि, तो अग्नि का रूप बदल गया। पहले परम अग्नि का रूप था, थोड़ा थोड़ा बदलता बदलता गया और थोड़ा अग्नि बना, थोड़ा अग्नि से फिर वो वायु खींचने लगा, और वायु से फिर उसने वायु को भी जलाकर वो अग्नि में कन्वर्ट करने लगा। तो धीरे धीरे फिर ये सारे पहले ब्रह्मांड के पहले परार्ध में, जब ब्रह्मांड के पहले परार्ध में वे धीरे धीरे दूसरे ग्रह बनाने लगे, तो दूसरों ग्रहों को भी रोशनी करने के लिए थोड़ा धरती से थोड़ा दूर हटने लगा, क्योंकि गर्मी, धरती पर इतनी गर्मी बढ़ जाए तो मनुष्य नहीं रह पाएंगे। पहले परम अग्नि थी, फिर धीरे धीरे अग्नि, थोड़ा अग्नि बढ़ती गई, इसलिए ये सूर्य नारायण देवता धीरे धीरे दूर होता गया धरती से, क्योंकि धरती पर सब जल न जाए, इसलिए थोड़ा होते गए, थोड़ा दूर होते गए। धरती पर जितनी अग्नि चाहिए तो इसके हिसाब से वो सूर्य नारायण का डिस्टेंस बनता गया। धरती पर मनुष्य जल न जाए, इसके हिसाब से सूर्य नारायण का डिस्टेंस बनता गया। थोड़े थोड़े दूर होते गए सूर्य नारायण देवता धरती से, और भी ग्रह बनने लगे। तो सूर्य की जो अग्नि तत्व की जो ग्रेविटी थी, उसके कारण धीरे धीरे सारे जो ग्रह बनते गए। कोई भी पहले परात में बहुत ग्रह थे, अभी तो 9 ग्रह है, क्योंकि असुर देवता और असुरों का संग्राम होता था, उसने ग्रहों पर ग्रह विनाश, पूरे के पूरे ग्रह विनाश होते थे। खरबों सालों में कई ग्रह बने, और कई उपग्रह भी बने, और कईयों का विनाश हुआ। आज जो है वो तो नवग्रह है, वो तो कुछ भी नहीं है।